हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे लुक हेयर व्लॉग में। तो दोस्तों, दिवाली की तैयारी तो चल ही रही है। दिवाली पे सभी के घर में लाइटें लगी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला क्यों ना हम अपने घर में भी लाइटें लगा लें। लाइटें लगाने के बाद ऊपर से देखने के बाद बहुत डर लग रहा था। फिर हमने शाम की पूजा की तैयारी करनी शुरू कर दी। फिर पूजा की तैयारी करते करते मैंने रुई की पूरी बत्ती बनाने की विधि भी सिखाई कि कैसे रुई की बत्ती बनाते हैं। दोनों हाथों के बीच में रख के और उन्हें एक दूसरे के बीच में सपाट करते हुए आप रुई की बत्ती बना ले, बहुत आसानी से बन जाते हैं। बाहर से लाने से अच्छा है कि हम खुद ही घर में रुई की बत्ती बना लें। उसके बाद मैं धीरे धीरे उसे बनाती गई तो वो एक अच्छे से फॉर्म में तैयार हो गई है। धीरे धीरे आंसू भैया भी और ये भी बत्ती साथ में बनवा रहे थे। बनाने के बाद मैं लेके आ गई कैंडल। कैंडल में भी बहुत अच्छे अच्छे जो फ्लावर्स अलग अलग डिज़ाइन की थी, पर मुझे यही डिज़ाइन पसंद आया था मार्केट में, इसलिए मैं ले आई थी। फिर हम तीनों साथ में मिलके बत्तियां बनवाने लगे। ये कहने लगे कि तू जाके घी का डब्बा ले आ और घी उसमें डाल देते हैं। मैं घी का डब्बा लेने ही जा रही थी कि मैंने बोला, देखा कि आपको ये सब दिखाई देती हूँ। मैंने सोचा अपने दिमाग में, सबको होता है ना कि एक बार अपने दर्शकों को दिखाई दें कि हम तैयारी कैसे कर रहे हैं। तो घी का डब्बा मैं ले आई और ये घी डालने लग गए। मेरे से तो घी का डब्बा खुला नहीं, फिर इन्होंने ही घी उसमें पलटा दिए। मैं इतना भर भर के पलटा कि हमारा दिया बहुत लंबे समय तक जले। फिर हमने श्री गणेश कर ही दिया और घी का जो दिया होता है वो जला दिया, साथ में कैंडल भी जला दी। देखने में कितना अच्छा लग रहा था। दिवाली में होता ही है ना कि दिवाली दियों का त्योहार होती है। तो मैंने धूप बत्ती टिकाई थी, पर वो टिक नहीं रही थी। देखो किस तरह लुढ़क रही है बेजान की तरह। फिर आंसू भैया भी पीछे से रिकॉर्ड करने लगे, लेकिन मैंने बोला कि साथ में पूजा कर लो। फिर हमने तीनों ने साथ में पूजा कर ली थी। और फिर मैं जो तिलक का वो होता है, तिलक भी मैंने लगा ही दिया था। तिलक लगाने के बाद हमने सारा जो दिया होता है वो दीवारों पे सजा दिया था। दिया सजाने के बाद देखिए कितनी रौनक आ जाती है। बगल वाला दिया तो उसके साथ ही लाते लाते ही बढ़ गया था। फिर उसके बाद मैं लाइटों को देखते देखते इतना लुभावना मन हो रहा था कि आनंद ही आ जाता है। दिवाली वाले टाइम में तो बहुत ही मज़ा आता है। उसके बाद शुरुआत होती है मिठाइयाँ यानी प्रसाद खाने वाली, जो फिर मैंने, जो आपके घरों में भी देते होंगे, फिर मैंने इन्हें प्रसाद के तौर पे मिठाई की एक पीस दी। उसमें से मैंने आंसू भैया को भी दिया और इन्हें भी दिया। फिर ये दोनों प्रसाद खाने के बाद ये बोले कि क्यों ना हम बम पटाखे फोड़ें। तो ये तो बम पटाखे फोड़ने चले ही गए थे। फिर मैंने इतने में सोचा कि क्यों ना मैं रोटी बना लूँ। फिर मैं रोटी बनाते गई। मैंने 3 जने के लिए रोटी बनाई थी। मोनू भैया अपने घर गए हुए थे, दीदी अपने मायके गई हुई थी और मम्मी जी की तबीयत ख़राब थी, इसलिए उन्होंने रेस्ट किया हुआ था। तो फिर मैंने फटाफट रोटियां बना ली सभी के लिए। रोटियां जल्दी जल्दी में कभी कभी गोल भी नहीं बनती हैं, कभी कभी जल्दी से अच्छी तरह सिक भी नहीं पाती हैं। पर गाइस, खाना बनाना भी मेन है। तो दिवाली तो गाइस, रोटी बनाने के बाद मैं चली गई छत पर, और छत पर देखा तो ये जो स्काई जो बैलून होता है ये हवा में उड़ा रहे थे। तो इन्होंने, आंसू भैया ने बहुत कोशिश करी कि इसमें लगा के आग और उड़ाते हैं। एक बार प्रयास किया था, वो तो जल ही गया था बेचारा। ये भी बहुत देर से खड़े हुए थे और जलाने का प्रयास कर रहे थे। मैं भी ऊपर से नीचे की तरफ देख रही थी, सबके घरों में झांक झांक के किसकी लाइटें कैसी लग रही हैं। फिर इन्होंने वो जलाया और फिर वो जला ही नहीं। आखिर घर में ये जब वो जला ही नहीं, स्काई जो बैलून होता है, उसके बाद ये लक्ष्मी बम ले आते हैं और उसे फोड़ते हैं, जिससे कि प्रदूषण भी नहीं होता है। ऐसे किया